बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज हम स्टूडियो में बात करने जा रहे हैं जो वकला और कंज्यूमर कोर्ट के जज के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, जो एक वाक़या सानिया मंडी भाउद्दीन में रूनुमा हुआ, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। जनाब चौधरी मोहम्मद मुनव्वर तारड़ साहब हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और ये डायरेक्टर भी हैं गैपको गुजरांवाला डिवीज़न के, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उस हवाले से भी आप इनको क्वेश्चन जो है वो नीचे शामिल कर सकते हैं। और उनके साथ बाहर से तशरीफ़ लाए हैं नासिर महमूद, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। मांगड़ साहब जो हैं वो भी बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बड़ा नाम है। और दरमियान में इनके तशरीफ़ रखते हैं एजाज़ अहमद जंजुआ साहब, साबिक़ सिटी नाज़म हैं। तो मैं नाज़म साहब आपसे ही जो है प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा कि आप फरमाइए कि आप किस नज़र से इस सारे जो सीन क्रिएट हो चुका है मंडी भाउद्दीन में, इसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 94 का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे मलिक रऊफ ज़ुबैर साहब का, कि इन्होंने हमेशा अवामी जज्बात को 94 के स्टूडियो में ओपन करने के लिए एक ऐसा फोरम मुहैया किया जिस पे तमाम स्टेक होल्डरों को ये इजाज़त है कि वो अपने अपने नज़रियात लोगों तक पहुँचाएँ। तो जो मौजूदा बहरान मंडी भाउद्दीन में चल रहा है, मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती है मंडी भाउद्दीन की कि एक ऐसा इंसिडेंट जिसकी शायद पाकिस्तान में दूसरी या तीसरी दफा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है वो अवाम। अब इसमें जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो है अदालती साइलिंग, जिनकी ना तो जमानतें हो रही हैं, ना ही उनके केस दायर हो रहे हैं, वकला हड़ताल कर रहे हैं। जज साहबान ने अवाम के बारे में भी सोचें, इसमें वकला हारते हैं या जज साहब मतलब हारते हैं या इंतजामिया हारती है, जो भी सूरत हो नुकसान बहरहाल अवाम का हो रहा है। इस बारे में सारे के सारे स्टेक होल्डर अवामी खिदमत के दावे करते हैं जो कि यकीनन सरासर झूठ हैं, झूठ पर मबनी हैं। अवाम के बारे में ना तो वकला सोच रहे हैं, ना जज साहबान सोच रहे हैं, और ना ही इंतजामिया सोच रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अवाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो काबिल अफसोस बात है। यहां पे मैं समझता हूं कि हम एक पैगाम तमाम के तमाम स्टेक होल्डर तक पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा अवाम पर मेहरबानी करते हुए इस मसले का फौरी तौर पर कोई ना कोई हल निकालें। आज ये मसला मंडी भाउद्दीन का नहीं पूरे पाकिस्तान का बन चुका है। हमारी आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके अलावा इंतजामी अफसरान, वज़ीर आला साहब, बाकी तमाम जो इस वक्त इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करें। जो भी सूरत हाल हो, कम अज कम अदालतों को बंद नहीं होना चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। जिस बंदे की जमानत अबूरी होनी है वो बेचारा भी जलील है, जो जेलों में सड़ रहे हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये एक मैं समझता हूँ काबिल मुज़म्मत फेल है। इस पे पंजाब बार काउंसिल को भी एक्शन लेना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट वो एक सरबराही का किरदार अदा करें, क्योंकि ये दोनों इदारे अदलिया भी और वकला बार काउंसिल भी, ये उनके मातहत हैं, इनमें पैचअप कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा नाज़िम साहब, ये फरमाइएगा कि कोई बार वालों ने, जो डिस्ट्रिक्ट बार मंडी भाउद्दीन है, उन्होंने कोई आपको आज़ादी मेंबरशिप का तो नहीं कोई संदेशा दिया? ये देखिए, मंडी भाउद्दीन में शायद एजाज जंजुआ ही एक ऐसा है जो अवाम की जुबान बोल रहा है, वरना इन वकला के खौफ से तो बड़े बड़े लोग MP MNA भी को बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपके तवज्जुह से अवाम की जुबान अपने मुंह में डाली हुई है। मैंने वकला पे जितनी तनकीद की है शायद मंडी भाउद्दीन में किसी ने नहीं की। उसकी वजह यह है कि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ। अवाम जो घबराते हैं, जो डरते हैं, खौफजदा हैं इन वकला से, बार की ताकत से, मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ, क्योंकि मैंने सबसे पहले मजम्मत की थी कि ये काम उन वकला को नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो है कि वो भी हमारे बेटे भाई हैं, उनसे भी गलती होगी, और गलती इंसान ही करते हैं, फरिश्ते नहीं करते। अब यह है कि उसकी सजा जजा या माफी, ये दो ही कानून है दुनिया में, अजल से लेकर अबल तक चलेंगे। या तो उनको सजा दी जाएगी या फिर उनके साथ सुलहनामा या राजीनामा कर दिया जाएगा। और कुरान पाक का भी ये फरमान है कि अगर तुम उनसे बदला लो
ये तुम्हारा हक है, लेकिन अगर सुलह कर लो तो ये उससे भी बेहतर अमल है। देखिए, मैं तो दोनों सूरतें नाज़रीन के सामने भी और काबरीन के सामने भी रख रहा हूं। बाकी इस हवाले से वो बड़े लोग हैं, हम छोटे हैं, हम आवाम की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, हम जलील हो रहे हैं ना। अब हमें क्या लगे जज साहब से या बार के सदर साहब से या वकला से, हमें तो अपनी दाल रोटी की फिक्र है कि हम जो 200 रुपया कर्जा उठा के अदालत पहुंचते हैं और दलील होकर वापस आ जाते हैं। मुझे तो उस 200 का फिक्र है, अपनी दाढ़ी टूटने का फिक्र है। मैं क्यों किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप करूंगा। यकीन जानिए कि मैं अवाम का नुमाइंदा खुद को समझता हूं, और जो बंदा गलत है उसको गलत कहता हूं, जो ठीक है उसको ठीक कहता हूं। मुझ में अल्लाह ताला ने हौसला ये पैदा किया है कि मैं अवाम की बात ईवान इक़्तिदार तक पहुंचा सकूं। जी नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी मोहम्मद मुनव्वर तारड़ साहब, डायरेक्टर भी हैं गैपको गुजरांवाला के, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। सर, आप इस जो सारा ये सान्या हुआ, इस पे आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया। मैं सबसे पहले तो अवाम के सामने वकला बरादरी को रखना चाहता हूँ कि जो तासर अवाम में ये पाया जाता है कि वकला खुदा न खास्ता ज़्यादती करते हैं और एक ताकत बन चुके हैं वगैरह वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अवाम के खिदमतगार लोग हैं और हमेशा कभी हड़ताल भी की या कोई भी एक्शन लिया वो अवाम के मफाद की खातिर लिया। अब ये जो वक़ुआ हुआ है, इसको बयान करने से पहले मैं अपने नाजरीन के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि वकील और जो जज है, इसमें डिफरेंस क्या है। लोग समझते हैं कि वकील खुदा न खास्ता कोई कमतर मखलूक है और जो जजेस हैं ये कोई खुदाई मखलूक है। ऐसी बात नहीं है। जज और वकील दोनों जुडिशल ऑफिसर हैं, दोनों की रिस्पेक्ट बराबर है, दोनों के ओहदे बराबर हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो तौहीन अदालत का नोटिस दिया जज साहब ने, उसको सुप्रीम कोर्ट भी वकील को जब नोटिस देने लगे तो 1000 बार सुप्रीम कोर्ट सोचती है कि मैं एक जुडिशियल ऑफिसर को 228 का नोटिस दे रही हूं, क्या ये वैलिड ग्राउंड्स पर मबनी है या नहीं। वाकयात आप लोगों ने पहले भी इस मीडिया के हवाले से भी और सोशल मीडिया के हवाले से भी काफ़ी जान लिए हैं कि जो जज साहब अलाटमेंट करना जा रहे थे मकान की, उसका उन्हें इख्तियार ही नहीं था। मैं ये समझता हूं कि अगर इदारे अपने अपने हदूद में रहकर काम करें तो इस किस्म की कोई लड़ाई या कोई झगड़ा बिल्कुल वकूअ पजीर ना हो। अब जज साहब ने किया क्या है कि ऐसा काम जो उनके दायरा अख्तियार में नहीं है, एक अपने पसंद के बंदे को वो अलाटमेंट देने के लिए डीसी और एसी को फोर्स किया कि तुम ऐसे करो, और थोड़ी सी उनकी बात ना करने पर कि ये हमारे इख्तियार में नहीं है या आपकी पावर में नहीं है, उनको तो तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। और उसके बाद हमारे सदर मोहतरम जो है उन्होंने कहा कि वकालतनामा ले लें, मैं समाअत नहीं किया आपने, तो उनको तो तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया। भाई ऐसे नहीं होता, जज को जज रहना चाहिए। अब जो ये जुडिशरी है, आप लोग सुन रहे हैं कि ये करप्शन में, ये दुनिया में पाकिस्तान की जुडिशरी दूसरे नंबर पर आ गई है। तो इस जुडिशरी का यकीन माने जो ऐसे वकूए होते हैं, जब हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई जज इंसाफ नहीं कर रहा या अपनी हदूद से बाहर जा रहा है, क्योंकि हम लॉ नोइंग लोग हैं और हमें किसी का डर और खौफ नहीं होता, तो हम उसका सामना करते हैं। तो यही एक जज्बा जो है उसकी वजह से ये वकूआ हुआ। इन साहब ने
जो जुडिशियल ऑफिसर है उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया और फिर अचानक नहीं वकूआ हुआ। हमने पहले सेशन जज से रिक्वेस्ट की कि जनाब इनको समझाएं कि ये एक सदर बार को नोटिस नहीं दे रहा है बल्कि ये 1400 वकला हैं जिनको नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने भी बात की उनसे, तो उन्होंने आगे से रिफ्यूज कर दिया, फ्लैटली रिफ्यूज किया कि भाई मैंने अच्छा किया जो नोटिस दिया। तो ये वकूए के असबाब हैं। जो जज साहब है उनकी हठ दर्मी इसमें सामने आई है। उन्होंने बतौर जुडिशियल ऑफिसर अपनी हदूद को नहीं जांचा है और यही वजह बनी है। तो जो मेरे भाई कह रहे हैं कि अवाम के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वकाला नहीं कर रहे, पहले भी वकला हड़ताल करते हैं लेकिन दायरी जो है वो रहती है, उसमें वकला स्टे भी ले देते हैं, जमानतें भी करा देते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन इस मरतबा हुआ ये है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाहौर हैं उन्होंने ये अपने बैठते ही आर्डर पास कर दिया कि जो बार्स हड़ताल करेंगी वहां पे डायरी नहीं होगी। अभी हम जो हमारी टीम गई है वहां पे पंजाब बार काउंसिल में, उन्होंने सबसे पहले यही बात की वहां पे कि ये जो डायरी है ये बंद की गई है, ये ज्यादती है अवाम के साथ। हम तो मजलूम लोग हैं, हमारे खिलाफ FIR हुई है, वो आगे जाकर अगर मिलेगा तो उस पर भी बात करेंगे, टाइम देंगे लोग साहब। तो कि इसमें हम तो अपनी FIR के लिए हड़ताल पे हैं। एक नाजायज और जाली पर्चा हमारे साथ किया गया है उसको मनसूख किया जाए, उसके लिए जो भी लाया अमल अदालत हमारे साथ बनना चाहे। हमने तो कहा है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो ये देखे कि इसमें जज साहब का कसूर है या वकला का कसूर है। हम तो बिल्कुल क्लियरली अपना मौकफ सामने रख रहे हैं कि हम किसी भी फोरम पे हम अब बात करने को तैयार हैं, हम आवाम के लिए हर चीज करने को तैयार हैं, लेकिन जब तक हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा वापस नहीं होता तो हम कैसे बैठ जाएं, ये सूरत है। जी नासिर महमूद मांगड़ साहब एडवोकेट हैं आप हाई कोर्ट के, ये फरमाइए जो सारा कुछ अवाम ने देखा कि आपके जो वकला साथी हैं, पता नहीं आप भी उसमें शामिल हों, आप लोगों ने जज साहब पे तशद्दुद किया, उठा के पीछे ले गए और फिर बाद में उन्होंने FIR में लिखवाया कि आप घसीटते रहे, घर भेजते रहे, नेम प्लेट उखाड़ दी। तो आप लोग लॉ मेकर हैं तो आप लोगों को ये करना चाहिए था, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप मजलूम हैं, जबकि जो है पूरी जो मतलब मंडी भौतिन की आवाम है, पूरी दुनिया ने ये देखा कि आप लोगों ने क्या किया। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों ने हमें यहाँ पे मदद किया था कि हम जो भी एक सिनेरियो है, एक स्टेट ऑफ अफेयर्स बना हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर सकें या अपना नुक्ता नज़र जो है वो आवाम के सामने रख सकें। तो आपने जो फरमाया कि कुछ अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं जो फुटेज में भी आए हैं और ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर बीइंग विक्टिमाइज्ड, कि वो सिर्फ चंद लोग थे जो वहाँ पे अदालत में गए हैं। वहाँ पे जो हार्ड टॉक हुई है, आप अगर उसका फुटेज देखें तो वहीं से सिर्फ फुटेज स्टार्ट होती है जहाँ से वायलेंस या आप जो जिसको कह रहे हैं वो शुरू हो गया था। तो उससे पहले ये सिचुएशन कैसे इमर्ज हुई वो उसके बारे में कोई किसी किस्म का क्ल्यू जो है वो सफ़ा मिसल या आवाम के सामने नहीं रखा गया। मेरे भाई मुनव्वर तारड़ साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है, और जो प्री रजिस्ट्रेशन FIR या ये सारा माहौल जैसे इमर्ज हुआ था वो वाकयात जो है वो मुख्तसर तौर पे जनाब के सामने रखे हैं, आवाम के सामने रखे हैं। तो ये बिल्कुल जो है जो लोग उधर गए हैं और उन्होंने ये सारा किया है, उसकी हद तक तो इवन हमारी जो पंजाब बार काउंसिल है और मुख्तलिफ बार काउंसिल जो हमारे साथ हज़ारे यकजहती कर रही हैं, उन मामलात को वो टच ही नहीं कर रही। हमारी अर्ज ये है कि एक ऐसा इम्प्रेशन या ऐसा सिनेरियो बना दिया गया है जिसमें पूरी जो लीगल फ्रेटर्निटी है या जितने भी वकला हैं मंडी बहाउद्दीन के, उन सब को टारगेट किया जा रहा है। तो ये चीज होनी चाहिए। मसलन मैं बिल्कुल इस अटैक के या जो भी हादसा हुआ है इसको हम अफसोसनाक कहते हैं और इसके खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर हर चीज जो है एक एक्शन और उसका रिएक्शन, जिन लोगों ने ये किया है
उसकी हद तक ही महदूद रहता तो ठीक है। मैं आपको एक कॉमन मिसाल देता हूँ कि कोई यहाँ पे हमारा कॉमन फिनोमिना है कि कोई शोर होता है, कहीं पे लोग आपस में हॉट वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं या वैसे ही आपस में उनकी कोई हाथापाई होती है, तो 3 4 5 लोगों का वो झगड़ा होता है, मगर 15 20 या 50 लोग जो है वो खड़े होके वो वाकया देखना शुरू हो जाते हैं। और ये एक कॉमन फिनोमिना है, आपके भी हमारे भी सबकी जिंदगी में ये आप देखते हैं। अभी भी अगर बाजार में कुछ 2 4 लोग आपस में कोई हॉट वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हो तो लोग वहां पे जमा हो जाते हैं। हमारा जो मेन प्रोटेस्ट है कि जो लोग वैसे ही एक कॉमन पाकिस्तानी होने के नाते, चाहे वो वकला थे, चाहे कोई हमारे क्लर्क साहबान थे, वो अगर वहां पे गए हैं, हो सकता है मैं तो जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ तो काफी दूर था या हम लोगों को पता नहीं चला, तो हम इस सारे वाकये को वैसे ही अफसोसनाक या एक कभी फेल समझते हैं। मगर हो सकता है कि ह्यूमन नेचर के तहत या पाकिस्तानी जो एक टिपिकल नेचर है उसके तहत मैं भी उधर चला जाता, खुदा ना खास्ता। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग एक्चुअली जिन्होंने एग्जीक्यूट किया उनकी हद तक बात रहती तो ठीक है, मगर हमारा जो एहतजाज है या पूरी जो लीगल फ्रेटर्निटी है या जितने भी हमारे मंडी बहाउद्दीन के वकला हैं उनके घरों पे जो रेड्स हो रहे हैं या इलीगल उनको हरासा किया जा रहा है, वो जो है वो कतन जस्टिफाइएबल नहीं है। ये देखें ताड़ी, वो कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो हो सकता है हमारी तरफ से 60% 70% इसमें कंट्रीब्यूशन हो, इसमें हमारा कसूर हो, मगर 30% दूसरी तरफ से या 20% दूसरी तरफ से जो है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया उस फुटेज की वजह से और दीगर जो है वो इमोशंस की वजह से। ये अब जो है ना बिल्कुल एक वन साइडेड ट्रायल हो रहा है या एक आंधी चली हुई है, दैट शुड हैव बीन अवॉइडेड। अच्छा देखें हमेशा जी आपकी जांच से जी जो दुआ साहब ने बात की कि सिचुएशन को डिफ्यूज करने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो हाई कोर्ट जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है, वो उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर स्टेप फॉरवर्ड करें और इसका कुछ हल निकालें। उसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा जज जिसकी वजह से ये वकूआ हुआ है, इससे पहले जितने भी मामलात अदालतों में होते हैं, आप भी जानते हैं, अगर जजेस और वकला के दरमियान बनते हैं तो उस जज को फौरन ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी है इसको डिफ्यूज किया जा सके। और ये अब इस मामले में ऐसा हो गया है कि वकला पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया। अब यकीन जाने कि ये जो वकूआ हुआ है जिस तरह भी हुआ है, टेररिज्म एक्ट के अंदर ये बिल्कुल नहीं आता। और ये जो जज साहब हैं कंज्यूमर कोर्ट वाले, उन्होंने खुद अपनी FIR में वो दफात शामिल कर दी। अब ना तो वोट आ रहे हैं, ना उन जज साहब को ट्रांसफर किया जा रहा है, ना हमारे दोस्तों की जो प्री रेस्ट बेल्स हैं वो ली जा रही हैं, तो हम कैसे स्टेप फॉरवर्ड करें पब्लिक के लिए? हम तो हमेशा से पब्लिक के लिए काम करते चले आ रहे हैं। अब अदालत ने जैसे कहते हैं ना कि एक जिद बना ली है, वो जजेस जो हैं, आज मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि उनका राजीनामा है और राजीनामा सिर्फ लोग ही जाके जज के सामने पेश होकर कह सकते हैं जनाब हम आपस में राजी हो गए, हमारा बयान लिख लिया जाए। तो जज साहब ने वो भी नहीं लिखा। तो जब जजेस ऐसी स्टेज पर चले जाएं तो उनको अब हम क्या नाम दें? अब फिर कोई हम बात करेंगे तो कहेंगे तो इन्हें अदालत हो गई है। भाई नहीं, जज को जज रहना चाहिए। वो बिठाए वहां पे इसलिए गए कि इंसाफ करें। अब जज बजाय इंसाफ करने के वो हमारे साथ जिद लगा के बैठे हुए कि वो वकला ने हड़ताल किया तो हम इनके घुटने जो है वो टेक कर रहेंगे, हम कोई इनकी दारी नहीं लेगी। वो हमारी खातर की हम किसी से फीस ना ले लें और हम किसी को बेल ना दायर कर दें, वो उन्होंने अवाम को जो है वो उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। कभी इंसाफ के दरवाजे भी किसी जगह पे बंद हुए हैं? पाकिस्तान और मंडी बहाउद्दीन बिलखुसूस और पंजाब बिलअमूम वो एरिया है जहां पर अदालतों ने अपने दरवाजे पब्लिक के लिए बंद कर लिए हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहते। तो इनकी
इनकी मेरी मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इन लोगों की जितने दिनों से इन्होंने डायरी बंद की है इनकी तनख्वाह काटी जाए। इनको भी पता चले कि हमने अगर अवाम के लिए दरवाजे बंद किए हैं तो अभी हमें पैसे नहीं मिलने। भाई मौजूद टांग पे टांग रख के बैठे और तनख्वाह पूरी लें और पब्लिक की कोई बात ना सुने, तो ये बिल्कुल पब्लिक के साथ ज्यादती है। हम तो आज डायरी खोलें, हम तैयार हैं जो अर्जेंट मैटर है वो करने के लिए, लेकिन जब तक FIR रहती है ये देखिए मैं हैरान हूं कि आज तक उस जज को ट्रांसफर नहीं किया गया और उल्टा वहां पे पुलिस बिठाई गई है कि वो कला को अगर करेंगे तो उनको पकड़ लेंगे। नहीं तारिक साहब, गुजारिश यहाँ पे ये है, एक बात जो अवाम की तरफ से, जैसे आपने कहा ना कि एक रद्दे अमल के तौर पे ये वकूआ हुआ है, जज साहब ने ये फैसला गलत किया, ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन आज देखें ना ये अवाम आपके खिलाफ क्यों उभरी है, इसका भी बैकग्राउंड तो आप देख लेना। आपने आज तक अवाम के लिए कभी हड़ताल नहीं की। मैं आपके बार एसोसिएशन की तमाम हड़तालों की वो क्या कहते हैं तफसील देने के लिए तैयार हूं कि 10 बंदे भी कत्ल हो गए मंडी बौदीन में या किसी भी जिले में, किसी भी शहर में, एक दिन भी हड़ताल नहीं हुई, एक किसी भी वकील के खिलाफ सच्ची FIR हो गई है तो वकला ने हड़ताल कर दी, एक वकील की किसी के साथ लड़ाई हो गई है अदालतों में हड़ताल कर दी, एक वकील मर्डर हो गया आपने तब हड़ताल की सिर्फ और सिर्फ अपने वकील के लिए। एक दूसरे भाई मांगड़ साहब, अगर किसी वकील के खिलाफ सच्ची FIR भी हुई तो भी हड़ताल जी, मैं तो ये सामने बात करता हूँ, गुजारिश ये तो है FIR खारिज करवाई गई। इस चीज का जो इस वक्त रद्द-ए-अमल अवाम की तरफ से वकला के खिलाफ आया है उसकी मेन वजह ये है कि इन्होंने स्टेट के अंदर एक स्टेट बना दी थी वकला ने। ये बात हकीकत है, को माने या ना माने, मेरे साथ क्या करेंगे वकील, अल्लाह का मैटर है। यकीन जानिए कि ये एक विधन अदलिया के अंदर, बल्कि कहूंगा पाकिस्तान में तो नहीं, आज पाकिस्तान की हुकूमत भी वकला से डरती है कि यार इनको छोड़ो। DPO साहब सबका 3-4 मैं खुद गवाह हूं, इंतजामिया पूरी एक तरफ बाहर एक तरफ डरती है वकला से कि जी इनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई, भाई क्यों, क्या ये आसमानी मखलूक है? अरे सुने सर, क्या ये जुर्म करें तो इनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? अभी भी आज देख लेना वो 7 बंदे हैं जिनके बारे में आज पूरी की पूरी बार, जैसे इन्होंने कहा कि उन 7 बंदों के खिलाफ तो कार्रवाई करें जिनके खिलाफ FIR है, बाकी को तो ना घसीटा जाए। लेकिन आप जो 1400 बंदे हैं उन 7 के लिए अदालतें आपने बंद की हुई है ना, भाई उनको अपना डिफेंड करने देना, फिर आप अदालतों में पेश हो लोगों को। देखिए इस एक बात तो मैं जरूर करूंगा, ये जो दायरी बंद है कि वकील तो अपनी फीस ले ले, वो अदालत में पेश भी ना हो, उसकी जमानत भी हो जाए, उसके केस का इजरा भी हो जाए, क्लाइंट से वो फीस भी ले ले और पेश भी ना हो, ये भी तो ज्यादती है ना भाई। हड़ताल का कंसेप्ट तो बंद होना चाहिए, ये कोई तरीका नहीं। हाँ आप ऐसा करें, अदालतों का बाइकाट ना करें, आप रोड पे या एक उधर पार्क बना लें, आप अपना एहतजाज वकला कर सकते हैं। जैसे पब्लिक के लिए बात है कि जी वो रोड ब्लॉक ना करे या वो पुरतशद्दद कार्रवाई ना करे, अच्छा वो एक पार्क में या किसी खुली जगह पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, ये वकला को हक होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जी बार की आज हड़ताल है, क्या है जी हमने वकीलों ने जज साहब के पास पेश नहीं होना, जो क्लाइंट आता है अब उसका कसूर क्या है, उसको तो एक दफा खाली जाना पड़ गया, चले जो जमानत मैटर है, बल्कि जब हड़ताल होती है तो वकला को डबल फीस मिलती है कि हमने पेश नहीं होना, लेकिन आप क्या पूरी जमानत या दूसरी जमानत करवाते हैं, आप 40,000 की बजाय हमें 80,000 रुपया फीस दें। अब जाता है मुंशी अदालत में जाके वो सारा कुछ करके वकील साहब की फीस खरी कर लेता है, तो ये भी तो अवाम के साथ जाती है। देखिए ये सारे तरफैन की तरफ से, हर तरफ से ये ज्यादतियां अवाम के साथ सिर्फ होती हैं। बाकी रह गई जज साहब के पास, मेरे भाई मोहतरम ने बात की कि दोनों जुडिशियल ऑफिसर है, सर नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं अनपढ़ आदमी हूं लेकिन लॉ के हवाले से कुछ जानता हूं, सिर्फ वकील अपना वकालतनामा ही पढ़ ले, कोई जुडिशियल ऑफिसर नहीं है वकील, सिंपली वो एक सपोर्टर की हैसियत से, कोई कानूनी हैसियत वकील की नहीं है अदालत में पेश होने की। अच्छा एक सुन ले, बेशक मतलब देखिए इनके पास 100 सजेशन होंगे, लेकिन जो वकालतनामा आइन के मुताबिक जमा करवाया जाता है उस पे वकील के पास कोई अख्तियार नहीं है कि इसको डिफेंड, मतलब उसको वो स्टिल सरकारी सतह पे उसको रखने का, जिस वक्त चाहे क्लाइंट भी तब्दील कर सकता है और वकील उसका जिम्मेदार नहीं होता केस का। जबकि जज के हवाले से
जो दुनिया में मिसालें दी जाती हैं ना, सबसे ज़्यादा जिन्होंने मुआशरे बनाए हैं, हज़रत उमर फारूक का बड़ा वाक़या बयान होता है। अमीरुल मोमिनीन हैं, सिर्फ एक कमीज के सवाल के लिए सर वो खुद पेश हुए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि तौहीन अदालत का नोटिस जज साहब नहीं दे सकते? वो खुद पूछा गया, काजी साहब ने पूछा, जी ये कमीज एक टुकड़े में जो आपको बैतुल माल से मिला है नहीं बनती थी, आप कैसे बनवा ली? आपने उसके हजरत उमर फारूक ने उस काजी का गिरबान नहीं पकड़ा, अपनी सफाई पेश की है जनाब। तो जब सदर बार को, देखिए सदर बार एक सदर है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन एक वकील है, पूरी बार नहीं है वो, उन्होंने उसको तौहीन अदालत का जज साहब ने नोटिस दिया। जब वकील साहब जाके जो डेट थी उस पे अपने डायरेक्शन देते या इतराजात करते या अपनी सफाई देते या लड़ पड़ते, ये तो एक मैटर हो सकता था। अब वकील साहब के, मैं तो वो कहूंगा साथी कह लेना, अच्छा वो एक दिन पहले ही चले जाते हैं जज साहब से, वो क्यों जा रहे हैं? उनका क्या प्रॉब्लम है जज साहब के साथ? यहां पे ज्यादती हुई। लेकिन बहरहाल इंसान हमेशा से गलती करता है और शायद आइंदा भी करता रहे। जब तक रूल ऑफ लॉ इस पाकिस्तान में इंप्लीमेंट नहीं होगा, वकील पे भी, जज पे भी और आम आदमी पे भी, उस वक्त तक पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। ये हम सबको ये सोचना है, वकला को भी अब अपने बारे में ये सोचना पड़ेगा कि हमारे हवाले से जो ये बातें होती हैं, हम कहां पे गिल्टी हैं। जज के अलावा भी सोच लें, आप देख लें अदालतों में कोई बड़े से बड़ा वो मेजर वाला जो वाकया हुआ, एक मतलब रिटायर्ड फौजी था, उसको मतलब वहां पे जो सर आप मौका देना। अब ये बताएं कि ये आपने कह दिया कि जी वकील जो है वो भी जो है वो दायरा इख्तियार मतलब दायरा कार में रहें, जजेस भी रहें, पुलिस ठीक कर रही है इनके साथ तफ्तीश जो है वो मेरिट पे कर रही है? क्या मतलब है वो कह रहे हैं कि वो जो गलत दफात लगाई गई हैं वो हटा नहीं रही? क्या पुलिस ठीक रोल अदा कर रही है? जो वकला शामिल नहीं है उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं और खवातीन लेडीज कांस्टेबल उनके साथ नहीं है, घरों में जा रही है, पुलिस का रोल आप किस नजर से देखते हैं? जैसे तारिक साहब ने बताया ना, पाकिस्तान में करप्शन में पहले नंबर पर आ गई है, उन्होंने बड़ा टॉप कर लिया है। और उसके पीछे भी मुहरकात क्या है? ताकतवर शख्सियात है, वो सियासतदान हों, वो कला हों या सरमायादार लोग हों। देखिए आज ये पहली दफा तो नहीं हुआ, घरों पे छापे मारे गए, आप गिरफ्तार थे, आप हवालात में थे, मुलजम अकेले आप हैं, आपके घर के दरवाजे नहीं तोड़े गए, जुबैर को छोड़े, मुझ पे भी तो झूठी एफआईआर थी ना। अरे सुने मैं अर्ज करता हूं ना जी। अब देखिए होता क्या, जो भी इलीगल एक्ट है उसको एग्जाम्पल हम बिल्कुल नहीं बना सकते। पुलिस का एक तो ये रवैया मैं समझता हूं गलत है, लेकिन उसकी रवायात डाली हुई है ना। मैं इससे पहले हर प्रोग्राम में इस सारे के सारे इंसिडेंट का अच्छा जी जंजूआ साहब अब थोड़ा मौका दें जी। मैं जनाब के माजरत के साथ, आपने ये नहीं पढ़ा हुआ कि प्रैक्टिशनर एक्ट जो है उसको पढ़ लें कि जो वकील है वो जुडिशियल ऑफिसर है। अगर वकील जुडिशियल ऑफिसर नहीं है तो आप कभी जाएं अपना वकालतनामा दाखिल करें, कहें कि मैं भी तो वकील हूँ। वकील को बाकायदा जो है ना एक सिस्टमैटिकली एक एंटिटी है वकील, बाकायदा पंजाब बार काउंसिल में इसको इनरोलमेंट होती है और उसमें हाई कोर्ट का, जब हाई कोर्ट का बंदा वकील बनता है, चीफ जस्टिस की उस पर मोहर लगती है लाइसेंस की। तो आपको ये बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि जो वकील है मेरा साल्तन पेश होता हूं जुडिशियल होता है, वो खूब मजबूर हो बंदा। नहीं बात करने दें जो साहब को जी, बात कर दें। आप साल्तन भी पेश नहीं हो सकते। अगर आप साल्तन पेश होते हो तो सुप्रीम कोर्ट में सारे लोग साल्तन ही जाकर पेश हूँ और हाई कोर्ट में जाके सारे साल्तन ही पेश हूँ, और अब ये जो अदालतें हैं यहाँ पे भी जाके साल्तन पेश हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। साल्तन ममानियत कोई नहीं है, लेकिन जो लोग कानून नहीं जानते वो अदालतों के लिए दर्दे सर बनते हैं, वो आगे कुछ नहीं कर सकते। बाकी रहेगी ये बात, मेरे भाई कहते हैं कि जो वकला हैं ये कभी अवाम के लिए नहीं इन्होंने काम किया, तो मैं ये अर्ज करता चलूं। पहले मैंने बात की कि जब भी इदारे काम नहीं करती तो एसोसिएशंस जो हैं वो एक्टिव होती हैं। अब जब टीचर्स एसोसिएशन ने जाके इस्लामाबाद में धरना दिया तो वो तो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उन्होंने क्यों जाके धरना दिया? क्योंकि उनके खिलाफ जो है जो एक्ट हुआ था वो नाइंसाफी पे मबनी था, अपने राइट्स के लिए, अपने राइट्स पे के लिए वहां पे गए।
डॉक्टर्स जो हैं वो मरीज मर रहे होते हैं और वो स्ट्राइक पे होते हैं। क्यों भाई? उनके राइट जो है ना वो उनको नहीं मिल रहे होते, इसलिए अगर उनको अपने उनके राइट मिले और इदारे दुरुस्त तौर पर काम कर रहे हों तो उनको किसी जगह पे स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। तो अब ये जो वकला की एसोसिएशन है, मैं मेरे भाई को बताता चलूं कि 2007 में जब ये तमाम जुडिशरी को फौज ने उठा के बाहर फेंक दिया और अपनी मर्जी के चंद बंदों को बिठा दिया, तो उस वक्त कौन थे जो आवाम के लिए सामने आए? वो हम थे। हम वो लोग हैं, मंडी बहाउद्दीन वो बार है जिन्होंने बगैर किसी पंजाब बार काल के सबसे पहले स्ट्राइक की, और फिर मंडी बहाउद्दीन वो बार है जिन्होंने फिजिकली डंडे खाए और पुलिस को मारा और उनको भगाया और खुद भी जेलें काटी। तो मेरे भाई कैसे कहते हैं कि हम अवाम के लिए नहीं? हम इस अवाम के लिए लड़ते रहे और बड़ी स्ट्रगल के बाद हमने जो जुडिशियल सिस्टम है उसको दोबारा बहाल करवाया। तो ये बाकी तंजीमें वहां पे कहाँ थी जब ये ऐसी, क्या उसमें हमारा कोई मफाद था? जाती कोई मफाद था? हम अगर ये सोचें कि हमने तो अदालत में पेश होकर फीस देनी है, तो फिर वो गलत जज हो या सही जज हो, हमें उससे क्या? हमने रूल ऑफ लॉ के लिए जंग की, हम रूल ऑफ लॉ के लिए लड़े शुरू से लेकर जब से पाकिस्तान बना है। बल्कि पाकिस्तान से कबल भी वो कला ने महसूस किया कि पाकिस्तान को बनना चाहिए और रूल ऑफ लॉ जो है उसको सामने आना चाहिए। और बाद में भी आज तक अगर किसी को शऊर है या किसी एसोसिएशन को ये पता है कि हमने अवाम को कैसे आगे लेके चलना है, तो वो सिर्फ वो कला है। छोटी छोटी बात पर आप लोग ये ले लेते हैं कि वो कला ऐसे कर रहे हैं, वो हड़ताल क्यों कर दिए भाई? मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। जी सर, आप प्लीज प्लीज। तो इसमें जो मेरी अर्ज है, धंजुआ साहब थोड़ा सा इसमें एक कामन जो नागरी है, कामन शहरी जो है, उसके जज्बात की तर्जमानी कर रहे थे। मगर हकीकत ये है, जब भी कोई एसोसिएशन वजूद में आती है, कोई भी एसोसिएशन बनती है, चाहे वो डॉक्टर्स की बने, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे स्टूडेंट्स की हो, चाहे अभी वकला की है, तो उसमें इसका बेसिक जो होता है कि विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट्स ऑफ इट्स मेंबर्स, उसके लिए होता है। अब उसमें ये है कि जब तक तो वो प्रोटेक्शन ऑफ लीगल एंड लेजिटिमेट राइट्स ऑफ इट्स मेंबर वहाँ तक महदूद रहे और जो इंसाफ की फराहमी है पब्लिक एट लार्ज उसके लिए काम करे, तब तक तो ठीक है। अब मामलात हम आपका यहाँ तक मानते हैं कि बाई हुक और बाई क्रुक, यानी जायज या नाजायज तौर पे अपने मेंबर्स को फेवर करना जो है ना, ये जो है ये रुझान ये कम होना चाहिए। अमूमन अब जो है इसको किया भी नहीं जाता। नहीं होता यही है कि जो भी कोई भी एसोसिएशन, चाहे सहाफ़ियों की भी हो, अगर कोई बंदा मतलब गलत भी है तो वो उसके कोई डिफेंड कर रहे होते हैं, उसके साथ दे रहे होते हैं। वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारी कौम है। जब तक अगर वो सहाफ़ियों की एसोसिएशन है, चाहे वकला की एसोसिएशन है, इनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का और ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी अपने मेंबर्स के दरमियान अपनी एक्टिविटीज के लिए नहीं लाते, तब तक ऐसे मामलात होते रहेंगे। अब आप देख लें कि जब भी साफी वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, तो आप यू पीपल विल हैव टू स्टैंड विद हिम। ये बात यहाँ से गलत शुरू होती है, इसीलिए आपके साफी भाई भी इसको मिसयूज करने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल जो है, चाहे हमारी अगली नस्लें ये शुरू करें, चाहे हमारी उससे अगली नस्लें शुरू करें, 100 साल बाद शुरू करें, जब तक हमारा प्रिंसिपल बेस्ड स्टांस नहीं होगा, एज ए नेशन वी आर नॉट सपोज्ड टू सर्वाइव। यानी कि गलत को उसका साथ नहीं देना चाहिए, साथियों को भी गलत को गलत कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। और ये होना चाहिए कि अब इसमें यकीन करें कि वकला का रोल जो है 1300-1400 की अगर बार है, तो इश्यूज अगर बनते हैं तो हमारे 8-10 भाइयों को ही कोई थोड़ा बहुत बनते हैं, बाकी सारे पीसफुल लोग हैं, अपना काम कर रहे होते हैं और इंसाफ की फराहमी और लोगों के जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहते हैं। आप ये देख लें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी है, एसी साहब, डीसी साहब बैठे हुए हैं
वो बिल्कुल बादर नहीं करते कि कॉमन सिटीजन आए हैं और वो बैठ के या यानी उनको अंदर बुला लें, उनकी सुनवाई करें, उनकी फरियाद सुने और उनके मसाइल हल करें। मगर एक वकील अगर जाएगा तो डेफिनेटली उसमें से अगर 30 दिनों में अगर एक छोटी मोटी कोई उनकी हार्ट अटैक हो भी जाती है तो आप देखें कि 29 दिन वो पीसफुली जाते हैं और जाके अपना जो लिटिगेंट का और पब्लिक एट लार्ज का जो मसला होता है उसको हल करवाते हैं। तो ये एक इतना इनॉर्मस रोल है जो इग्नोर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल पेश करूंगा कि मेरे एक दोस्त हैं, वो CSP ऑफिसर हैं फॉरेन ऑफिस में, तो उनके वालिद साहब जमात इस्लामी के रुकन थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो वो 21वें ग्रेड में कहीं रिसर्च डिपार्टमेंट में थे, जमात इस्लामी के रुकन थे। मैं उनके घर गया हुआ था तो ये बात निकली कि मंडी बहाउद्दीन या जितने भी रूरल एरियाज हैं वो इतने एडवांस नहीं है कंपैरेटिवली जितना लाहौर एडवांस है, ऐसे है। यहाँ पे खवातीन जो है काफ़ी लिबरल माहौल में नजर आती हैं। तो उन्होंने कहा बेटा ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल एग्जैजरेटेड है। हमारी गली में तकरीबन हो सकता है कि 2000 खवातीन हो, बहुत ज़्यादा घर है इधर, मगर उसमें अगर 2000 खवातीन में से 15 खवातीन जो है बगैर दुपट्टे के या थोड़ा सा अल्ट्रा मॉडर्न वे में निकलती हैं और 1995 या 1985 खवातीन जो है वो बिल्कुल हिजाब में या दुपट्टा ओढ़ के या एक ग्रेसफुल मैनर में बाहर निकलती हैं, तो सिर्फ वो 10-15 खवातीन की बेस पे जो है आप पूरे लाहौर को या हमारी गली को जज नहीं कर सकते। इसी तरह वुकला जो है उनका दे आर हैविंग ए लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्टिविटीज, मगर सिर्फ जो है वो मीडिया पे क्रिटिसाइज या अवाम में इसीलिए किया जाता है कि क्योंकि हर अदारे को हमने जैसे तार साहब ने फरमाया कि रूल ऑफ लॉ के लिए हम निकले, सारी जमातें, पॉलिटिकल पार्टी, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दुम दबा के या बिल्कुल साइलेंट होकर बैठी हुई थी। मुशर्रफ आमर के खिलाफ जब इफ्तिखार चौधरी को सैक किया गया, उनको माजूल किया गया, तो एक काज लेके उठे, डंडे खाए, हड़तालें की और एक अपना सारा रिज़्क रोटी छोड़ के जो है वो एक एक्टिविटी की। तो उस दिन से मुख्तलिफ जो जितने भी हमारे स्टेटस को के स्टेक होल्डर हैं उनको भी ये वकला खटकते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह ये हमारे ऐसे कोई इनका कोई फोल प्ले हो और हम इनको एक अल्लाह माफ़ करे माफिया बना के पेश करें। और अनफॉर्चुनेटली एक PIC में हादसा हुआ था, उसके भी अगर आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वकला को मिलान किया गया था उनको कि ये ऐसे है देखें ये क्या कर रहे हैं। हालांकि उस दिन का आप डाटा निकाल के देख लें तो एक सिर्फ मरीज की डेथ हुई थी और एवरेज अगर आप निकाल के देख लें तो 10 या 5-10 लोग जो है वो वहाँ पे PIC में वो डेथ होती है। अच्छा नासिर महमूद मगर साहब ये फरमाइए, चाहे वकील हों, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे डॉक्टरों में हो, किसी भी एसोसिएशन में हो या चाहे किसी अदारे में हो, जो गलत लोग हों उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पीछे नहीं ले जाना चाहिए? सर इसके बगैर हमारा सर्वाइवल ही नहीं है। आप देखिए ना कि अमेरिका, कनाडा, इवन अब इंडिया और बांग्लादेश भी हमसे ज्यादा कंपेटिटिव है, हमसे ज्यादा वो अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके जब तक सोसाइटी, कम्युनिटी और आपके मुख्तलिफ जितने भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं, जब तक वो प्रिंसिपल बेस्ड नहीं ना होंगे तब तक जो है वो उस मुल्क का आगे बढ़ना, तरक्की करना और एक कंपेटिटिव माहौल देना वो मुमकिन नहीं है। ये कमरा है, ये भी किसी ना किसी असूल पे खड़ा है। वैसे तो ये ईंटों और दरवाजा और ये सारे सीमेंट का एक ढेर है। जी मोहम्मद मुनव्वर तारड़ साहब ये फरमाइए कि अक्सर फेसबुक पे आपने भी लिखा हुआ पढ़ा होगा कि कानून एक ऐसा जाला है जिसमें ताकतवारी से चीर फाड़ के निकल जाता है और कमज़ोर जो हैं वो इसमें फंस जाते हैं, जिससे मैं कहूँगा कि आम आवाम फंस जाती है। लेकिन आप ज़ाहिर बात है जो वकला ने जो भी किया अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन आप एक ताकत हैं, आपने इसको जाले को फाड़ फूड़ के निकल ही जाना है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्यों जो है वो ताकतवर हमेशा जो है वो वायलेट करता है कानून को? कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ये तोड़ता हमेशा ताकतवर ही है। हाँ, मैं
देखिए कानून तो तमाम दुनिया में मुख्तलिफ अपने अपने मुल्कों के मुताबिक कवानीन बनाए गए हैं। पाकिस्तान में जो कानून रिटन लॉ है वो इंतहाई अच्छा है और वो लोगों को अपनी अपनी जगह पे पाबंद करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई आज तक ऐसा सरबराह नहीं आया कि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को दुरुस्त तौर पर करा। लिखा वो तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं ना अच्छे हो रही ना जी की बात कर रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट इसको ना बराबर तौर पे नहीं किया गया, तो फिर भी इसकी ताकत मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ, अब देख लें हम लॉ नोइंग लोग हैं और हम हर वक्त लॉ की बात करते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। अब हम पे FIR है तो हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये लॉ की ताकत है ना। हम क्यों ये सारा कह रहे हैं कि फैक्ट फाइंडिंग हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक ना, ठीक है आप वकील लोग जो हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आप रोज़ाना अपने मुकदमा लड़ते हैं, जज साहब ने अगर कुछ गलत किया, वकला ने कुछ गलत किया, लेकिन यहाँ पे जो ज़मानत नहीं ली जा रही तो ये माजरत के साथ अदलिया जो है वो काबिल एहतराम है, तो ये भी कुछ गलत नहीं हो रहा कि ये भी तो एक लॉ को वायलेट ही नहीं किया जा रहा कि ज़मानत नहीं ली जा रही है इस पर। जी जी नासिर साहब इस पे बात करेंगे क्योंकि वो क्रिमिनल लॉयर हैं, तो उनसे उनके बाद में हम बात करेंगे। जी एक लॉ का ना भाईजान कॉमन मैक्सिम है, नो पर्सन शुड बी जज ऑफ हिज ओन काज, कि कोई बंदा भी जो है ना अपने मकसद का वो अंपायर या वो जज नहीं हो सकता। अब अनफॉर्चुनेटली इन दिस सॉरोफुल इंसिडेंट जो कंप्लेनेंट है वो हमारे रिस्पेक्टेबल जुडिशियल ऑफिसर हैं, सेशन जज हैं। अब वो फुटेज हुई है या अदलिया पूरी इसमें जो है वो बन गई है, कंप्लेनेंट बन गई है। अब बम धमाके के मुल्जमान को भी आप देख लें, नहीं वैसे ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, वो तो एक बंदे का मतलब इंसिडेंट है ना, तो बाकी जो है उनको तो इंसाफ करना चाहिए ना। कानून तो ये कहता है कि उनको बेल मिलनी चाहिए, यानी कि जो वो प्रोटेक्शन बेल होती है पहले, प्रोटेक्टिव बेल या प्री अरेस्ट बेल जो है ना, इवन बम धमाके का मुल्जम हो उसके लिए भी अलाउ होती है। तो यहाँ पे भी ये गलत नहीं हो रहा, कानून को वायलेट नहीं किया जा रहा, यानी कि दायरा इख्तियार से तो बाहर जाया जा रहा है। आप गलत बात कर रहे हैं। ये देखिए अगर ये परसू करते हैं, देखिए ऐसी बात जो पब्लिक तक आप पहुंचा रहे हैं रिसेप्शन, ये गलत है। जब तक अदालत में बंदा पेश होके जाए ना, अप्लाई ना करे तो फिर कैसे। यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। वहाँ पे पुलिस आप वहाँ पे नहीं, आपने पुलिस खड़ी की हुई है ताकि वो आए और अरेस्ट कर लिया जाए, तो यहाँ ये आम आदमी के लिए भी होता है। ये नहीं, आम आदमी के लिए कतई ये नहीं होता। जी जी बात करने दे उनको। जी बात का जवाब देना चाहता हूं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि प्रोटेक्टिव बेल जो है सिंध से भी नहीं मिल रही, सिंध से भी नहीं मिल रही। ये देखें ना, प्रेसिडेंट बार जो है वो सबसे पहले जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है गुजरांवाला में, वहाँ पे बेल प्री अरेस्ट के लिए गए, उनको वहाँ से बेल नहीं मिली, इसलिए वो रूपोश हुए पुलिस से खुद को बचाने के। तो ये गलत नहीं हो रहा, ये यही तो मैं कह तो रहा हूं, ये वन साइडेड हो रहा है ना, वन साइडेड हो रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने बड़ी आगाज में कहा कि जब इदारे अपनी हदूद में रहें तो कुछ ऐसा नहीं। अब जुडिशियल जज यार कैसे कर सकता है ऐसे कि मैंने इसका काम करना है और ऐसे इसका नहीं करना। जैसे जनाब हज़रत उमर की आप मिसाल दे रहे थे, तो उनके दौर में अगर एक को बंदा झूठा शख्स होता था तो उसको कहते थे कि गवर्नरी से हटा दिया जाए। आपको मिसालों का पता है, लेकिन ये मिसाल तो आपने काम की है ना, वकील के खिलाफ वकील नहीं होंगे। वो ये देखो दोनों तरफ से है ना, वकील अब सारे अब ऐसे जज भी ऐसे कर, जज ने तो दे दिया ना जमानत भी, वो झूठा है ना। अच्छा जज ने, आप सबको पता है, इतने दिन से आप फैक्ट्स जान रहे हैं कि हमने कोई भी एक्ट AC या DC के लिए नहीं किया। उसने हमारे सदर को जो है ईमा पे लिख दिया कि DC जो है इनके ये साथ मिले हुए, तो ये झूठ नहीं, एक रिटर्न झूठ बंदा बोल रहा है और एक रिटर्न वो दहशतगर्दी की दफात खुद लिख के जो है वो दे रहा है। तो इससे बड़ा झूठा शख्स कौन हो सकता है, और उसको अभी भी जज के तौर पर काम करने दिया जा रहा है। मैं सर ने एक बात बताऊं, हमारी जो मंडी बहुद्दीन की बार है, मैं 2002 में यहाँ पे आया हूँ। हमारी कई मरतबा जो दोस्त हैं उन्होंने किसी जुडिशियल ऑफिसर से हार्ट टॉक भी हुई, लेकिन वो वहीं तक रही कि हुई है, उधर ही एक दूसरे से सॉरी किया और वो चले गए। ये पहला जज है मेरे ख्याल में, ये जुडिशियल ऑफिसर नहीं है, इसको कंज्यूमर कोर्ट में ही पहले भी कोई एग्जेक्टिव काम ही दिया गया, क्योंकि वकला और जजेस के दरमियान जहाँ पे हम इकट्ठे रहते हैं प्यार मोहब्बत का एहतराम का रिश्ता होता है। बेंच का तो एक रिश्ता है, फैमिली है, ये बात आपकी बड़ी जबरदस्त है। हार्ट अटैक हो जाती है, उसको वहां तक रहना चाहिए।
मैंने जंजुआ साहब, मैं एक वो वीडियो, मेरे बच्चे मेरा बाहर बैठा हुआ है वो अभी मेरे साथ, जब 24 को डीसी और एसी को सजा दी गई है तो ये हार्ट अटैक हुई जनाब सदर की और जज साहब की। तो जज साहब की आवाज मैंने अपने कानों के सुनी है कि वो कह रहे थे कि ये वकील नहीं है, ये गुंडा है। अब ये बताएं कि एक जज को जज की कुर्सी पर बैठे हुए ये अल्फाज जेब देते। मैं एक बात बताऊं कि जो जज है वो अल्लाह ताला की जानब से इंसाफ के लिए डायरेक्ट नुमाइंदा बैठा हुआ है यहाँ आपके लिए। बिल्कुल, अगर वो इंसाफ कर रहा है तो उससे बड़ी कोई शख्सियत कायनात में नहीं है अगर जज इंसाफ कर रहा है तो ऐसा जज जो वो जनाब मौला अली का वाकया है कि वो एक कत्ल करने लगे थे, किसी को मुंह पे थूक दिया तो जनाब ने कहा कि अब मेरी जाती ना की बात आ गई, उन्हें छोड़ दिया, उन्हें कत्ल नहीं किया। जज पे तो नहीं लगते ना। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जातियात शामिल होगी ना कि मेरा जाती गुस्सा उन्होंने कहा कि ना शामिल हो जाए, क्योंकि मैं तो ये दीन के लिए जंग लड़ रहा हूँ, इसको दीन के लिए कत्ल करने लगा था। अगर ये फैसला, एक मिनट सर, अगर उन्होंने फैसला किया, हम कहते हैं कि जी इंसाफ पे मबनी नहीं है, हमारे पास ये अख्तियार कहां से आ गया? देखिए दोनों तरफ से बात करें ना, जज साहब ने फैसला करते हैं, शायद उन्होंने 1000% ईमानदारी पे किया हो, डीसी को और एसी को अगर उन्होंने तो अदालत में जेल भेजा है तो हमारे पास ये अख्तियार कहां से आ गया कि जी आपका फैसला इंसाफ पे मबनी नहीं है? देखिए ये हर तरफ से, अरे सुनिए हर तरफ से ये प्रॉब्लम है। अच्छा पुलिस यहाँ पे आप इनकी बात कर, अच्छा जी, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने डीसी और एसी के खिलाफ फैसला दुरुस्त किया या गलत किया है। अपनी बात कर रहे हैं, अपनी FIR की बात कर रहे हैं। FIR की बात नहीं, हम कहते हैं कि जो सदर को सुना नहीं किया, ये एक वो मौजूद ही नहीं था उस दिन, नहीं दूसरे दिन वो ये आपको नहीं पता, जिस दिन डीसी और एसी को तौहीन अदालत दी गई है 24 को दी गई, 24 को दी गई है, राना महबूब उस दिन बहस हुई 26 को जो है ना इनको 26 को डीसी साहब को तौहीन अदालत में भेजा गया। 24 को नहीं थे आप, जो जज साहब से 24 को पेश नहीं थे, मैं बताता 24 को आदर 24 को उन्होंने वकालतनामा भेजा हसन अली की जानब से थ्रू क्लर्क, वो जज साहब ने उसको एंटरटेन नहीं किया, और फिर 26 को ये खुद लेके वकालतनामा गए हैं, उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। और उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि जज साहब ने कोई रिटन ऑर्डर पास ही नहीं किया कि आप ये अलॉटमेंट कर दें या ना कर दें, ना ही वो इसके मजाज थे। ठीक है, समझ आ गई बात? तो एक बंदा मजाज ही नहीं है एक फैसला करने का, तो उसको फैसले को हम गलत क्या? फैसला तो किए नहीं ना उन्होंने तो सिर्फ डीसी और एसी को सजा दी जिस पे ये हंगामा खड़ा हो गया। अच्छा थोड़ा सा प्रोग्राम का वक्त कम है, थोड़ा सा आगे लेके चलें। पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? पुलिस को क्या किस जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पे? सर पुलिस के बारे में मेरे कोई अच्छी राय नहीं है, हमारे भाई हैं, हम ही से हमारे भाई रिश्तेदार ही पुलिस में गए हुए हैं। जो मंडी बहुद्दीन अभी जो मतलब है वकला के साथ रोल अदा किया जा रहा है, जो मंडी बहुद्दीन पुलिस है वो अरसा 2-3 माह से जितने हमारे मंडी बहुद्दीन में कत्लो गारत हो रही है उसमें ध्यान देने की बजाय एक भी बंदा बता दें कि उनके घर से इन्होंने पकड़ के लाया हुआ हो पुलिस वालों ने। और इसके बरक्स जब से वो कला पे ये बात हुई है तो वो कला को स्पेशली टारगेट किया गया है, उनके घरों में रेड किया गया है, उनके भाइयों को वालिदैन को उठा के थानों में फेंका गया है। तो ये कहा किस ला में लिखा हुआ है कि ये अगर कोई बंदा मुल्जम है और वो घर में नहीं मिलता तो उनके घर वालों को उठा के जो है वो थाने में ले जाओ और उनको बेइज्जत करो? तो ये पुलिस का इंतहाई शर्मनाक एक्ट है, इसको जितना कंडम किया जाए उतना कम है। ये पुलिस का किरदार ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा प्रेशर है ना ऊपर से, यानी कि प्रेशर है, वज़ीर आला का प्रेशर है, लेकिन ऊपर से नहीं प्रेशर है इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए भी तो पुलिस की यही प्रैक्टिस है ना। तो ये प्रैक्टिस ऊपर से प्रेशर हो तो ये हमारी एजेंसियों को इतना इनका क्विक सिस्टम होना चाहिए कि ये जो हमारे वकला भाई हैं उन तक पहुंचे, ये अपनी जो है कारकर्दगी दिखाएं कि हमने फलां वकील को फलां जगह पे जाके अरेस्ट कर लिया। ये कारकर्दगी नहीं है कि उनके घर वालों को पकड़ के वहां पर, ये किस कानून में लिखा हुआ? तो दायरा इख्तियार दायरे में रह के पुलिस को भी काम करना चाहिए ना, चाहे वकील हो चाहे कोई आम पर्सन हो। अच्छा क्या आप समझते हैं कि आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ कि
पुलिस का कोई भी जो तफ्तीशी अफसर होगा, देखें जितना भी वो मेरिट करता हो, ईमानदार हो, लेकिन एक तरफ बार का प्रेशर होगा इस मुकदमे में, इस केस में, दूसरी तरफ जो है वो जजेस का प्रेशर होगा, अदलिया का प्रेशर होगा, एक तरफ इंतज़ामिया का प्रेशर होगा, अपने अफसरान का प्रेशर होगा, तो क्या वो इंसाफ पर मबनी जो है तफ्तीश कर पाएगा? ये हमारे माशरे में तो अनफॉर्चुनेटली जो है लोग प्रेशराइज हो जाते हैं, मगर जो आइडियल माशरा जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारे ख्यालात में आता है या हमारी किताबों में है, तो होना तो यही चाहिए कि जो भी है वो मेरिट पे तफ्तीश करें, किसी किस्म का प्रेशर ना लें। जो भी तफ्तीश होगी ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोरम पे चैलेंज होगी। अगर कोई इनिशियली कोई तफ्तीशी इसमें मिस्टेक करता है आइदर साइड से प्रेशराइज होके, फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त हमारा तो कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि नहीं, एक बार का प्रेशर तो जाहिर बात है होगा ना। अच्छा देखें, जो आम केस होते हैं उनमें भी जो है वो प्रॉपर जो है वो आप समझते हैं कि लोगों के साथ वो प्रॉपर मेरिट नहीं कर रहे होते, तफ्तीश नहीं हो रही होती, ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसी ही प्रैक्टिस है ना, कुछ साजबाज कुछ सिफारिश कुछ ना कुछ हो जाता है, जो कि होना चाहिए कि मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए। ये बड़ा ही एक आम मतलब अहम मामला है, एक तरफ बार है, एक तरफ जो है वो जुडिशरी है, तो इस पे क्या कोई JIT या जुडिशल कमीशन को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें बहुत आपको भी वो जिस पे एतमाद हो और अदलिया को भी एतमाद हो, और कुछ मामला ऐसा होना नहीं चाहिए? क्या कहेंगे इसमें? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो जरूर एक हाई पावर्ड होनी चाहिए, जो इस वाक़े के वकूअ पज़ीर होने से पहले के वाक़यात और हालातों वाक़यात, उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट उसका भी जायजा ले कि हमारे पार्ट पे क्या, वकला के पार्ट पे क्या फॉल्ट कमिट हुआ, या जज साहब के पार्ट पे क्या फॉल्ट कमिट हुआ, और इस पूरे चीज़ को जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन उसकी डॉक्यूमेंट की शक्ल में लाए, ताकि कुछ सिफारिशात मुरतब हो सकें, और फिर उन सिफारिशात को जो है वो कौमी सतह पे भी जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि ऐसा कानूनी आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि JIT मुमकिन है इस पे, या कोई जुडिशल कमीशन या दीगर कोई कमीशन जो है, यानी कि वो एक पुलिस ऑफिसर तफ्तीश की बजाय वो तफ्तीश मतलब सारी लिखें, ऐसा कोई कानूनी लिहाज से कोई मुमकिन है? JIT तो बन सकती है अगर उन्होंने दहशतगर्दी की वो जो सेक्शन वगैरह लगाए हैं, तो उस पे अगर कोई ये सेंसिटिव मामला है बन सकती है। मगर मेरा ख्याल में ये चूंकि वी आर एट रिसीविंग एंड, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जंजुआ साहब ने भी फरमाया, अब यकीन करें कि जो पॉजिटिव रोल अदा करने वाले या वकला एट पब्लिक एट लार्ज, वो चूंकि हर अदारे को चुभते थे, हम एग्जेक्टिव को चैलेंज करते थे, पुलिस को चैलेंज करते थे, और भी कोई जितने भी महकमे हैं या जितने भी लोग हैं जिनकी हाई हैंडेडनेस होती है आम आवाम के लिए, तो अब उनको जो है वो जैसे नहीं वो एक कहते हैं कि बटेरा उनके हाथ में आ गया है, तो वो हमें हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की जा रही है। ये जी वकला ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया कि 95% जो है वकला का बड़ा पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। मैं जी जनाब की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा कि जो हमारे सदर बार हैं ये वहाँ मौके पे मौजूद नहीं थे। अब इनका कहना है कि सदर बार साहब की इमा पर हुआ है, यकीन जाने उनको इस बात का इल्म ही नहीं है कि ये वकूआ कैसे हुआ। अब एक और बात करूं, हमारे एक भाई हैं बख्तावर चड्ढा साहब, चदर साहब, वो बिल्कुल उस वकूए में शामिल नहीं है। वो एक बेलौस से आदमी हैं, वहाँ पे आते हैं, गपशप करते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में कहीं बैठ के कमेंट किया है इस बात पे जैसे हम कर रहे हैं, तो 3 दिन बाद जज साहब ने उनको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में इन्वॉल्व किया। बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इन्वॉल्व किया, जिसे बयान ततीमा कहते हैं, कि ये बंदा जो नामालूम में वो शामिल कर दिया। ना सब बात कर ले, आपकी तरफ आ रहा हूँ। अब जैली कार्रवाई की गई। जैली कार्रवाई ये थी कि उनको ना जेल में लाकर उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड कराई गई। आइडेंटिफिकेशन परेड ये होती है कि इस बंदे को मैंने वकूए में देखा था, अगर ये बंदा मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान सकता हूँ। अब वो वकील साहब तो ये जज साहब तो मैंने पहले एक वीडियो बयान में मैंने बताया
कि ये हमारे चैम्बर बाथरूम के सामने ओपन प्लेस में वकला में आके बैठता था और बख्तावर साहब के साथ कई मरतबा ये बैठा रहा है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड उसने क्या करनी थी। अब इससे बढ़कर शर्मनाक जुडिशियल एक्ट क्या हो सकता है कि एक जज जो है वो जाली मुकदमे में बंदे को फंसा के फिर जाली आइडेंटिफिकेशन परेड कर रहा है और पहचान रहा है वहां जाके। तो अब वीडियो जब पास है, वीडियो में देखें अगर बख्तावर चंद्र साहब हैं तो वो तो फिर आइडेंटिफिकेशन परेड की जरूरत ही नहीं है कि जनाब ये है वो। अगर वो वीडियो में है ही नहीं है तो फिर वो आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है। और अब उनको जेल में डाला हुआ है। एक क्लर्क जैसे भाई नासर मागट कह रहे थे कि वो वैसे भी जहाँ पे कोई लड़ाई हो तो 10 बंदे वैसे ही आग खड़े हो जाते हैं। एक क्लर्क है वो जब लड़ाई मुंशी कहे ना, क्योंकि एक क्लर्क राणा महबूब भी लोग वो ना समझे। अच्छा चले मुंशी साहब हैं एक हमारे मुंशी, हम वो तो पहले जेल में मुंशी तो हम नहीं कहते, हमारे बड़े भाई हमारे लिए क्लर्क है, काबिल एहतराम है, तो लेकिन वो थोड़ी सी तस्दीक कर दिया। वो वहां पे मौजूद था, उसको भी जेल में डाल दिया। तो ये कौन सा इंसाफ हो रहा है, ये कौन सी अदालत है जो ऐसे कर रही है। मेरे भाई इनको फरिश्ते ना जानो, फरिश्ते वो हैं जो अदालत करते हैं, जो जजेस इंसाफ करते हैं। जो नहीं करते वो मुलाजम होते हैं, वो मुलाजम होते हैं। तो मुलाजमों की हम इज्जत करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। हमने लॉ पढ़ा है, हम लॉ को जानते हैं, हम किसी मुलाजम की इज्जत करने वाले नहीं हैं। उसने तौहीनी सदर साहब ने तौहीन नहीं की, जो वो जज साहब हैं उन्होंने हमारे सदर की तौहीन की है वकालतनामा ना लेकर और उनको समाअत ना करके। जी तो ये 94 छोटा इदारा है, 94 है जी छोटा इदारा जी। अच्छा जंजुआ साहब, जो हमारे कंज्यूमर कोर्ट के जज हैं वो काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त हैं। वो जो वाक़या हुआ गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ, जितनी मजम्मत की जाए काम है। देखें इंतज़ामिया के साथ उनका बहरान बन गया, डीसी गए, एसी गया, डीपीओ गया, डीएसपी गया, एसएचओ गया, उसके बाद बार के साथ क्लैश हो गया, ठीक है। तो क्या वो जो है वो बड़े हमारे ऊपर को बैठे जो हैं उनको यहाँ पे इनका तबादला नहीं कर देना चाहिए, यानी कि उनका जो आप आगे जो है वो जजमेंट का मतलब मुतासर नहीं होगा इससे? क्या कहेंगे? ना मुझे शार्ट सा थोड़ा सा कीजिएगा जी। ऐसे ना करें ना, अहम बात होती है। अली अहमद कुरत साहब हैं वकला के एक बहुत अहम नुमाइंदे, उन्होंने एक स्पीच की थी आसमा जहांगीर फोरम पे, तो वो आप नाजरीन ने भी सुनी है। उन्होंने जजेस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे हमारा सुपर इदारा है, अच्छा उन्होंने एक बात की है। तो मैं वकला से सवाल करता हूं कि कितने वकला ने उनकी तइद की है। देखिए वो हमारे जब तहरीक चली थी ना, भाईजान ने बताया ये बाहर बंदा बैठा है यहाँ पे पूरी बार गवाही देगी कि जब अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जेलें मैंने काटी थी वकला के साथ, मुजफ्फर दुदरा के साथ। अच्छा हमने यहाँ पे बहुत बड़ी तकरीब पूरे पंजाब में की थी। आप तो विटनेस देखे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, तो उनका तबादला कर देना चाहिए। टोकने में बात मैंने प्रोग्राम एंड कर देना है, तबादला कर देना चाहिए। तबादला होना चाहिए। नहीं आप फरमाइए जी, अब जो है उनका वो जो मतलब जजमेंट का मतलब मुतासर होगा नहीं होगा। जुडिशरी कर रही है ना, ये राय ना दिया करें ना, आप ऐसे ना दिया करें कानून को वलेट अपनी मर्जी के मुताबिक बात को मुंह में ना डाला करें कि जी तबादला होना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कि जो मुल्जमान है उनको पेश होना चाहिए, इस पे बात करें आप। कि जो 7 बंदे वीडियो में नजर आ रहे हैं जो वकला भी बैठे हैं, कि जो उनको पेश करें पुलिस के सामने, क्यों नहीं कहते ये आप मिले हुए बाहर से। सर ऐसे ना करें, आवाम को तबादला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और इसके बाद इंसाफ का अमल, तबादला और मुल्जमान की गिरफ्तारी, चूंकि इंसाफ का अमल मुतासर होगा। ऑब्जेक्शन है कि भाई कहते हैं कि सरेंडर करें, हम कहाँ पे सरेंडर करें? क्या प्री अरेस्ट बेल हमारा हक नहीं है? जब वो हमें हक नहीं दिया जा रहा तो हम सरेंडर कहाँ पे करें? पाकिस्तान में बंदों को गिरफ्तार करके एफआईआर दी जाती हैं, रोज होती हैं, आपको पता है, आप कहाँ बोले हैं? अच्छा हमारे ऊपर प्रोग्राम का इख्तिताम करने दें, इख्तिताम करने दें मुनव्वर तारड़ साहब जी। कोई नहीं मौका देता, हम पुलिस को थानेदार से मिल के पूरी जमानतें करवाते हैं, वरना पहले पकड़ते हैं बाद में। अच्छा बात सुनिए, मामला बहुत उलझ गया है, इसको सुलझाव की तरफ अगर लेके
जाएं, यानी कि देखें यहाँ पे जो पंजाब का कल्चर है, परियों पंचायत भी होती है। अच्छा बात सुन लेना, देखें वो बड़े हैं, जज साहब बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम हैं, ठीक है, अगर इन्होंने ज्यादती की है तो कोई एक्सक्यूज, कोई माफी, कोई रिटर्न माफी, कोई मतलब है वो सुलह करके ये मामला खत्म कर दिया जाए, अवाम भी जो है वो बेहतरी तरफ आ जाए, साहब की इज्जत बहाल हो जाए जी। इसको मामले को यानी कि खत्म करें जी। रिस्पेक्टेबल हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मेरा ख्याल है कि टेंशन को जो है वो डिफ्यूज होना चाहिए, वी शुड टेक स्टेप बैक। और जो भी हमारे बड़े हैं, मेरा ये ख्याल है कि जितने भी हमारे बार के बड़े हैं उनको बिल्कुल अपॉलॉजी के लिए जाना चाहिए, और ये जो एक्सेस और ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है इस बारे में बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, और उनको भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए जो है उनके बच्चे हैं वो ये तो बात तो पहले कर चुके ताकि ये जो देखने पब्लिक एट लार्ज सफर कर रही है और हम लोग, हमारा जुडिशियल सिस्टम पहले ही बदनाम है, तो हमें डिलीवर करना चाहिए जी। पॉइंट आ गया आपका जी। नाजरीन बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा, जो नासिर महमूद मांगड़ साहब ने ये आखिर में कहा कि बिल्कुल जो है माफ़ी की तरफ जाना चाहिए, अगर वकला ने कुछ गलत किया है बड़ों को आगे आना चाहिए, वो कोई माफ़ी तलाफ़ी करके जज साहब को राज़ी कर लें, जो ये FIR है ख़त्म होनी चाहिए, और जो इतनी पुलिस दूसरे ज़िला से भी आके बैठी है और साइलिन ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, ये सारा अमल नहीं होना चाहिए, सारा कुछ मुतासर हो रहा है। इस मामले को जो है वो हमारी इंतज़ामिया भी, उसको भी कोशिश करनी चाहिए कि इसको अब क्लोज़ किया जाए। तो मैं चौधरी मोहम्मद मुनव्वर तारिक साहब, एडवोकेट, हाई कोर्ट डायरेक्टर भी जो हैं गैपको गुजरांवाला के, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो वक्त निकाल के हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। नासिर महमूद मांगड़ साहब एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, उनका भी शुक्रगुजार के वो उन्होंने वक्त निकाला, और एजाज अहमद जंजुआ साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि वो भी मेरे साथ जी। तो इसी के साथ मलिक रऊस बैर को इजाज़त के साथ मंगल को दोबारा हाजिर होंगे जी। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।